सोशल मीडिया पर देश की जनता को गुमराह करने वाले तिलचट्टे कॉकरोच आज खुद गुमराह हो गए हैं। उन भाड़े के टट्टुओं को लग रहा था जो दिल्ली में नहीं कर पाए वो यूपी के लखनऊ में कर दिखाएंगे, लेकिन दिल के अरमान आंसुओं में बह गए और जिससे डरते थे वही बात हो गई। योगी ने पहले ही चेताया था कि दिल्ली और लखनऊ में अंतर है। उन्हें पता होना चाहिए कि प्रदेश की राजधानी में कैसा चाल चलन होता है। योगी कहते हैं ये बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर हैं जो नहीं चाहती हैं कि भारत मजबूत हो। वो लोग भारत को कमजोर करने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। क्योंकि बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो, वे लोग भारत को कमजोर करने के लिए हर प्रकार की षड्यंत्र करते हैं। अखिलेश जी, दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा ये एक सेट पैटर्न है। योगी आदित्यनाथ की जो सबसे बड़ी खूबी है, आप उस पर प्रहार करो। पहले कहा गया ये जो सरकार है ये सनातन विरोधी सरकार है। उसके बाद में कहा गया कि जो कानून व्यवस्था है एकदम ठप, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन जगह जगह जाकर के जातियों में बांट करके देख लिया, लोग मानने को तैयार है नहीं, लोग नहीं मान रहे हैं। परिणाम है कि वो लोग जो कह रहे थे बंगाल में दीदी को कोई हरा नहीं सकता, दीदी थी, दीदी हैं, दीदी रहेंगी, आज मीडिया के सामने आकर के ये कह रहे हैं कि बीजेपी वो सबको तोड़ रही है। बंगाल जीतने के बाद में वहां टीएमसी पार्टी को तोड़ रही है, और 2027 में अगर बीजेपी जीत गई तो फिर देश में चुनाव होने बंद हो जाएंगे। यह अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश यादव दर्शकों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी, लंबे समय तक उनका परिवार सत्ता में रहा। अखिलेश यादव जी को भी मौका मिला, 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन प्रदेश की जनता यह सवाल पूछती है, अखिलेश यादव जी 5 साल में क्या किया था? ये जो चुनाव प्रचार अब शुरुआत जिसकी होगी, इसमें लोगों के बीच में जाएंगे तो क्या बताएंगे कि हम पीडीए की बात करते हैं, सरकार पीडीए वालों की बात नहीं करती, उनके एनकाउंटर करवाती है, हम पिछड़ों के साथ हैं, जो पीड़ित हैं हम उनके साथ में हैं, हम दलितों के साथ हैं, हम अल्पसंख्यक हम उनके साथ में हैं। यह 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी कर चुके। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि यही सब करके वो 27 में फिर से आ जाएंगे। और ये एकदम से ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये तिलचट्टे, ये आए कहां से? ये बहस सोशल मीडिया पर है। हाल फिलहाल हमने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर, वहां जाकर के जिस तरीके से ढपली बजाई जा रही थी, हम लड़के लेंगे आजादी, हमें चाहिए आजादी। लोगों ने कहा भैया ठीक है आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, लेकिन ये आप आजादी किस बात की आजादी मांग रहे हैं? ऐसा क्या हो गया कि आपको आजादी चाहिए? आप मोदी की, शाह की, योगी की, उनकी कब्र खोदने की बातें क्यों करते हैं आप लोग? लेकिन चल रहा है, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। तो जिसके मन में आया कोई पार्टी बना दी और लोगों को मूर्ख बना करके, अरे देखिए हमारे पास में इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, हमारे इतने चाहने वाले हैं, हम तो एक दिन में क्रांति लेकर के आ जाएंगे। लेकिन वो क्रांति जो लखनऊ में लाना चाहते थे, क्या हुआ? दर्शकों 1 घंटा भी नहीं टिक पाए तिलचट्टे। वहां जो लोग पहुंचे थे उन्होंने ही उन पर सीधे सीधे ये आरोप लगा दिए कि ये यहां माहौल खराब करने के लिए आए हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे थे सीजेपी बनाम बीजेपी। अखिलेश यादव कह रहे थे कि जो हुक्मरान हैं, लंबे समय से सत्ता में बैठे हुए हैं, उन तक ये बच्चों की आवाज जानी चाहिए। अरे जो बच्चे वहां पर आए थे,
जिनको वहां पर प्रोटेस्ट करने की इजाजत मिली थी, उन बच्चों ने वहां से जो कॉकरोच पहुंचे उनको खदेड़ दिया, उनको भगा दिया, और इनको यह लगता है कि यह देश चलेगा हमारे हिसाब से। लेकिन दर्शकों, जो लोग वहां पर पहुंचे थे उन्होंने कहा यह देश चलेगा यहां के संविधान से। अगर किसी के दिमाग में गलतफहमी है तो फिर आप एक बार छूट देकर के देख लीजिए, और फिर जो तांडव होगा उसको रोकने वाला कोई है नहीं। ऐसे लोग पहुंचे दर्शकों, लेकिन बाबा की पुलिस वहां पर तैयार थी। बाबा की पुलिस ने पहले ही तय कर लिया था कितने लोगों को वहां पर जाना है, उसके विपरीत कितने लोग पुलिस वाले जो हैं उनको रखना है। बताया जा रहा है इतने तो लोग नहीं थे जितने वहां पर पुलिसकर्मी थे। अगर कुछ करने की कोशिश करते तो वही होता जो उत्तर प्रदेश में होता है, जो योगी आदित्यनाथ बार बार चेतावनी देते हैं। अगर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो फिर ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। दर्शकों, अभी कुछ दिनों पहले एक मुद्दा गरमा रहा था कि अखिलेश यादव की जो पुत्री हैं उनके बारे में सोशल मीडिया पर कुछ लोग क्या कर रहे थे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ आरोप लगा रहे थे। देखिए, ये क्या आपको लगता है कोई राजनीतिक मुद्दा इस पर बनना चाहिए था? नहीं बनना चाहिए था। बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी है। दर्शकों, यह होती है इंसानियत। योगी आदित्यनाथ ने अपने पुलिस वालों से कहा भाई इस पर एफआईआर दर्ज करिए, और जो भी ये कलाकार हैं जो इस तरह की कलाकारी कर रहे हैं उन सबको पकड़िए। आप समझिए, यही आज योगी आदित्यनाथ ने कहा एक जनसभा को संबोधित करते हुए। और देखिए ना, मतलब वो व्यक्तिगत चिढ़ किस प्रकार की होती है। योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने बधाई नहीं दी, नहीं दी। जिस शिष्टाचार की बात करते हैं अखिलेश यादव जी, वो कहां हैं? यही तो कहा आज योगी आदित्यनाथ ने। हमारे लिए उन्होंने बताया कि हमें यह सिखाया गया है जिस गांव में हम जन्म लेते हैं, जहां हम पैदा होते हैं, उस गांव की जो बेटी हैं वो सभी अपनी बेटी हैं, उस गांव की जो बहन है वो सब अपनी बहन है, या फिर उस आसपास के इलाके में। ये बताया गया, ये सिखाया गया। इसलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि ये गांव से जो आवाज उठती है वो समाज तक पहुंचती है, उसके बाद में देश तक पहुंचती है। लेकिन वो लोग जिन्हें इस देश से कोई मतलब नहीं, वो लोग जो हर संभव प्रयास कर चुके, और दर्शकों फिर इस बात को कहा जाएगा जो बंगाल के नतीजे आए हैं उसने इनको भीतर से झकझोर दिया है। इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या करें क्या ना करें। यही तो वो बात है जिस आईपैक नाम की संस्था से अखिलेश यादव ने करार किया था, वो आईपैक संस्था जो लगातार टीएमसी के लिए कार्य करती रही। कहा गया अरे बहुत बढ़िया संस्था है, चुनाव जितवाती है, क्या विधानसभा का चुनाव, क्या लोकसभा का चुनाव। लेकिन जब ममता दीदी वहां पर चुनाव हारी, टीएमसी के नेताओं ने ठीकरा फोड़ दिया अभिषेक बनर्जी के ऊपर, आईपैक नाम की संस्था के ऊपर। अखिलेश यादव ने कुछ महीनों पहले उससे करार किया था, जैसे ही चुनाव के नतीजे आए कह दिया नहीं करेंगे इनके साथ में हम काम, और दौड़े दौड़े गए बंगाल में जाकर के। पता नहीं ऐसी क्या बात थी जो फोन पर नहीं कर सकते थे, लोगों ने यही कहा। और फिर अब मीडिया के सामने आकर के वही बात की जा रही है, अरे ये तो तय था, टीएमसी पार्टी का टूटना तय था। लोग इस बात को कह रहे थे जब तक सत्ता में हैं टिके रहेंगे, जिस दिन सत्ता से गए उस दिन त्राहिमाम मच जाएगा। त्राहिमाम मच रहा है। क्या अखिलेश यादव को यह पहले ही पता चल चुका है कि भैया 2027 के बाद में ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में हो सकता है? क्योंकि अभी तक तो ये मान करके चल रहे थे कि ये डबल इंजन वाले आपस में लड़ते हैं, जो प्रधान हैं वो मुख्य की बात नहीं सुनते हैं, जो मुख्य हैं वो उप की बात नहीं सुनते हैं, उप बनाम मुख्य, मुख्य बनाम प्रधान, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जो टीम बीजेपी की हम बात करते हैं दर्शकों, टीम बीजेपी, योगी आदित्यनाथ 12 साल पूरे हुए केंद्र की सरकार के, यहां पीसी करते हैं। वो कहते हैं ऐसा प्रधानमंत्री आज से पहले किसी ने देखा नहीं, इच्छा शक्ति थी काम करने की, परिणाम है देश आगे बढ़ रहा है।
जो बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वही बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, तो फिर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। सवाल है कि वो लोग हैं कौन। सोशल मीडिया पर एक बहस इस बात को लेकर भी है, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एकदम से ही ये कैसे आई, ऐसा क्या मतलब था। और दर्शकों, मैंने पहले भी आपको बताया, फिर बताना जरूरी है, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कुछ पिच क्रिएटर, जो चुनावी विश्लेषक अपने आप को बताते हैं, उन्होंने कहा कि हमने तो पिच तैयार करके दी थी अखिलेश यादव को। उन्होंने कहा कि हमने तो एक पिच तैयार करके दी थी अखिलेश यादव को, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ को आउट नहीं कर पाए। मतलब अखिलेश यादव को बॉलिंग करनी चाहिए थी उस पिच पर, उसका फायदा उठाना चाहिए था, अखिलेश यादव नहीं उठा पाए। तो ये 22 के विधानसभा चुनाव से पहले तथा कथित किसान आंदोलन, और अब ये 27 के विधानसभा चुनाव से पहले ये कॉकरोच जनता पार्टी, क्या मतलब है, क्या मतलब है। दर्शकों, जो दुर्गति हुई है, सोशल मीडिया पर देखिए लोग मौज काट रहे हैं। वो कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत और उसके साथी कॉकरोचों को उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज के बाहर पीट दिया गया, लोगों ने कर दिया काम। और देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तुम्हारे जैसे समाज से गंदगी फैलाने वाले कॉकरोचों की कोई जरूरत नहीं है। निकालो इन समाज विरोधी देशद्रोहियों को बाहर। वहां ऐसे नारे लग रहे थे और ये हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए जो प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे, जिनको वास्तविकता में दिक्कत थी, उन्होंने जाकर के उनको खदेड़ दिया, उनको भगा दिया। और देखिए, कोई एक घटना थोड़ी है दर्शकों, आधे घंटे में सरपंच जी अभिजीत दीप के चल दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि बाबा जी की पुलिस मई और जून में भी शिमला बना देती है। योगी कहते हैं ना कि जिसके दिमाग में गर्मी आती है, उसकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा हम बखूबी लेना जानते हैं। और जो डेंटिंग पेंटिंग से नहीं मानता है, तो फिर उसकी बुद्धि को ठीक करने के लिए बहुतेरे तरीके हैं हमारे पास में। योगी कहते हैं कि प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसी कार्रवाई कर देंगे कि भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। दर्शकों, और देखिए इनकी कलाकारी तो देखिए, ये देखिए, लोग कहते हैं कि कुछ यूट्यूबर बीजेपी के हैं, जाकर के माहौल खराब करते हैं, लोगों से ऐसे सवाल पूछते हैं, मतलब लोगों से नहीं, उन जो कॉकरोच बन करके वहां घूम रहे थे, जो तिलचट्टे वहां पर पहुंचे थे, कि उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। मतलब किसी से अगर ये पूछ लिया कि आप यहां पर किस लिए आए हो, उनको पता नहीं, वो एक्सपोज हो जाते हैं। फिर सोशल मीडिया पर वो रील बन करके चलती हैं, वो बातें जो उन्होंने कही, तो कहते हैं अरे देखिए बीजेपी का एजेंडा है, ये फायदा उठाते हैं। अरे वो पत्रकार जो दिन रात समाजवादी पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं, उनके नेताओं के इंटरव्यू करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जहां समाजवादी पार्टी की रैलियां होती हैं, चुनावी सभाएं होती हैं, वहां पहुंच जाते हैं लोगों से बात करने के लिए। जब वो वहां पहुंचे लखनऊ के इको गार्डन में, जाकर के बात की उन कॉकरोचों से, उनके पास में जवाब नहीं था। किस लिए वहां पर आए हैं बताने के लिए कोई था नहीं। लेकिन कुछ लोग जो ईमानदारी से वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा, ये जो कोचिंग के शिक्षक थे और जो उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा कि लखनऊ इको गार्डन में विरोध प्रदर्शन की घोषणा पहले ही कर दी गई थी, लेकिन अभिजीत ने सस्ती पब्लिसिटी के लिए बाद में इसमें दखल दिया। एक बार फिर वो लोग असफल रहे जो वहां माहौल बिगाड़ना चाहते थे। एक देखिए दर्शकों, जैसे चुनाव है, कोई भी पार्टी है, अपने काम जाकर के वहां गिनवाएगी, ये बताएगी बाबा हैं, बाबा 9.5 वर्षों से हैं, वो गिनवाएंगे 9 वर्षों में, 9.5 वर्षों में हमने क्या किया क्या नहीं किया। एक लंबी चिट्ठी है, उसमें पॉइंट्स अगर लिख देंगे तो वो थोड़े पड़ जाएंगे, सुबह से लेकर के शाम तक भी बताने के लिए कि कितना काम हुआ है। दूसरी तरफ आपके पास में चुनाव में उतरने के लिए क्या है, आप बताएंगे अरे देखिए पेपर घोटाले, ये सब कुछ तो लीक हो जा रहा है, कुछ ठीक है नहीं, अपराध बढ़ रहा है और जातिवाद होता है, ये तो ठाकुरों की सरकार है। अगर बच्चे वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जाकर के ऐसे कॉकरोच वहां अगर माहौल खराब करने की कोशिश करते, पुलिस तो तैयार थी, वो तो लठ लेकर के तैयार थी, लठ बजाती।
इन लोगों को एक मौका मिल जाता। देखिए, बच्चों पर लठ बरसा दिए, जो लोग वहां प्रदर्शन करने के लिए गए थे उन पर लठ बरसा दिए। जैसे मणिकर्णिका घाट, मंदिर तोड़ दिए, प्रतिमाएं तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दिया। उसके बाद में माघ मेले में श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी आजकल समाजवादी पार्टी के मंचों पर दिखाई देते हैं। ये वही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जिन पर लठ बरसाया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये समय जब बदलता है, वक्त बदलता है, तो लोगों के जज्बात भी बदल जाते हैं। आज वो कहते हैं अखिलेश यादव अच्छे नेता हैं, कहते हैं अखिलेश यादव ने माफी मांग ली थी, योगी जी माफी मांग लें तो फिर उनको भी माफ कर देंगे। अरे जैसे आप संत हो, महंत हो, ऐसे ही योगी जी भी संत हैं, महंत हैं। उनको अपने आप को प्रूफ करने के लिए कोई जरूरत है नहीं। जनता जनार्दन जानती है किसका साथ देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बखूबी जानती है। लेकिन दर्शकों, इनका जो मजाक बन रहा है सोशल मीडिया पर, लोग देखिए, ऐसे ऐसे लोग, राष्ट्रवादी लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये जो ढपली बजाने की इनकी आदत है, हम लड़के लेंगे आजादी, और ये जो कहते हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, बीजेपी आरएसएस मुर्दाबाद, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े, देश विरोधी जो नारे लगाते हैं लोग, वहां पर जो राष्ट्रवादी लोग पहुंचे, उन्होंने कहा कि अगर नारे हमने सुन लिए तो फिर इन कॉकरोच का ऐसा इलाज कर देंगे कि इनको भी पता नहीं होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये कलाकारी दर्शकों जो करना चाहते थे, कलाकारी नहीं कर पाए। ये देखिए, जो वहां पर पहुंचे, जो छात्र थे, इनके अलावा जो सर थे, वहां पर शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं जानते, हम अभिजीत दीपके को नहीं जानते, हम जो सीजेआई ने अगर कोई बयान दिया है हम उनको नहीं जानते, उनका हमारे विरोध प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। दीपके लखनऊ में एक विरोध प्रदर्शन को हाईजैक करने आए थे, लेकिन 10 मिनट के भीतर चले गए। अब शिक्षक और छात्र इस धोखेबाज को बेनकाब कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, और ये खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और देखिए, अभिजीत दीपके वही अपनी पुरानी स्पीच दोहराकर आधे पौने घंटे में भाग गया। बाबा के यहां बोलने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, इसलिए डर डर के बोल रहा था, मरी सी आवाज में। और ये लोग कहते हैं कि हम क्रांति लेकर के आएंगे। ऐसे लाएंगे क्रांति? वहां दिल्ली जब पहुंचे तो वहां गर्मी लग गई, एसी की गाड़ी में जाकर के बैठ गए। और देखिए दर्शकों, लोग क्या कह रहे हैं, मुंह में गुटखा, हाथ में फटा हुआ संविधान, ऐसे तिलचट्टों के भरोसे चल रही क्रांति की दुकान। जंतर मंतर पर डायरी को अंतरात्मा का संविधान बताने वाले कॉकरोच लखनऊ पहुंच गए। इस बार कंपटीशन की एक फटी हुई किताब को बताया संविधान। पत्रकार ने पूछा सवाल तो फिर उनसे वहां बहस करने लगे, क्योंकि जवाब तो होते नहीं इनके पास में। फिर वही है, गोदी मीडिया कह करके शोर मचाओ, वो झूठी पब्लिसिटी वहां, क्योंकि दोनों तरफ के लोग पहुंचते हैं। जैसे ये लोग हैं सवाल पूछने वाले, ऐसे ही वहां पर उनको बढ़ावा देने वाले लोग पहुंचते हैं, वो अपने कैमरों में कैद करते हैं, उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। दर्शकों, लोग कह रहे हैं, अरे यार, लखनऊ के इको गार्डन में तो कॉकरोचों का हाल जंतर मंतर से भी बुरा हो गया। देखो कैसे खदेड़ा जा रहा है इन कॉकरोच जनता पार्टी वालों को। ऐसे ऐसे विजुअल सामने आए दर्शकों, जो तस्वीरें वहां पर दिखाई दी हैरान करने वाली थी। लोगों ने यही कहा कि जो प्रयागराज से अभ्यर्थी आए, उनका कहना था कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में नहीं हैं। हम यहां पर आए हैं लेखपाल भर्ती और जो यूपीएसआई की जो भर्ती हुई थी उसमें जो गड़बड़ी है, सरकार को यह बताने के लिए कि जो खामियां हुई हैं आप उसको दूर करो, हमारी यही मांग है। कुछ लोगों ने कहा कि हम यूपी वाले हैं। इको गार्डन लखनऊ में जैनजी ने कहा कि कॉकरोच जनता वाले यहां से बाहर चले जाएं, प्यार से चले जाएं तो ठीक है। मतलब जो काम योगी की पुलिस को करना था वो वहां के लोगों ने कर दिया। इसलिए योगी कहते हैं दिल्ली लखनऊ में अंतर है। दर्शकों, कॉकरोच ने फाड़ा योगी का पोस्टर, लखनऊ की जनता ने खदेड़ा, और यह कह रहे हैं कि कॉकरोच की खाल में अखिलेश यादव जी बेनकाब हो गए हैं। अखिलेश यादव का नाम बार बार आ रहा है। दर्शकों, अखिलेश यादव से पूछा गया, मीडिया वाले पूछ रहे थे कि जो आपकी बेटी के बारे में ये सब कुछ चल रहा है,
आप देखिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। अखिलेश यादव बोले यह हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर जो 2 लोग बैठे हैं उनका कोई परिवार नहीं है। कौन बैठा है भाई? प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। दोनों का परिवार है नहीं। तो अखिलेश यादव ने सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री पर, देश के मुख्यमंत्री पर बयान दे दिया, उन पर हमला बोल दिया। जबकि दर्शकों यही योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने वहां एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। योगी बोले अखिलेश यादव की बेटी पर सोशल पर जहर उगला तो एक्शन में आए सीएम योगी, आदेश दिया एफआईआर दर्ज करो, यह बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी करेगा तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हम उस संस्कार में पले बड़े हैं जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन है। क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आप खुद सुनिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। दर्शकों अब लोग ये कह रहे हैं, देखिए यही वो फर्क है जो योगी और अखिलेश में है। यही वो संस्कार हैं जो योगी जी को भारत का सबसे बड़ा नेता बना देते हैं। बाप की हिम्मत नहीं हुई पर बाबा जी ने एफआईआर करा दी और गिरफ्तारियां भी शुरू हो गईं। यह है डबल इंजन की ताकत, जिसके बारे में योगी कहते हैं ये विरोधी उसकी स्पीड का सामना नहीं कर पाएंगे। उस बुलेट ट्रेन की तरह जो स्पीड चलती है डबल इंजन की, ये विरोधी कहां सामना कर पाएंगे। यही तो बार बार कहते हैं योगी कि आप जहां सोचना बंद करते हो, हमारी तैयारियां वहां से उसकी शुरुआत होती है। अखिलेश यादव देखिए ना उन्होंने क्या कहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। और जब बारी आती है घर से निकल करके वोट डालने की, तो लोग यही सोच करके जाते हैं कि हम जिसको वोट देंगे उसके जीतने से सरकार किसकी आएगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इतनी सी बात है दर्शकों, ये समझ में उन लोगों के आ जानी चाहिए जो आजकल कॉकरोच बनकर के घूम रहे हैं। इधर उधर जहां जाते हैं वहीं कॉकरोच कॉकरोच, पता नहीं क्या हो गया कॉकरोच, ये कॉकरोच कॉकरोच, पता नहीं क्या हो गया कॉकरोच। ऐसे क्या कॉकरोच दर्शकों, कॉकरोच को देख करके लोग क्या करते हैं ये तो किसी को पता होना चाहिए। नाम रखने से पहले कम से कम ये सोच लेना चाहिए लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। आज आलम यह है जब पत्रकार जाकर के उनसे सवाल पूछते हैं आप हैं कॉकरोच, अब कॉकरोच बनकर के घूम रहे हैं तो कहना पड़ेगा हाँ है कॉकरोच। लोग कह रहे हैं कि हाँ मैं हूं कॉकरोच। आप समझिए जो लोग खुद को कॉकरोच बता रहे हैं, कॉकरोच क्या होते हैं, क्या उनका काम होता है, वो क्या करते हैं, लोग उनको किस हीन भावना से देखते हैं। कॉकरोच को देख करके लोग उनको दर्शकों कुचल देते हैं। यही तो होता है। लोग यही कह रहे हैं कि जब भी दुस्साहस करोगे, देश विरोधी एजेंडा चलाओगे, ऐसे ही कुचल दिए जाओगे। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।